बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधक रहते थे जिनका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक अत्यंत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और शक्तियों का भंडार था। हालांकि अर्जुन यह नहीं जानते थे कि उनकी शक्ति कहाँ छिपी है। उन्होंने बहुत से गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन कुछ विशेष नहीं प्राप्त कर पाए। एक दिन अर्जुन एक जंगल में भटकते हुए एक वृद्ध संत से मिले। संत ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें जागृत करने का तरीका नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बारे में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अर्जुन ने संकोच करते हुए संत से पूछा, क्या सच में मेरे भीतर ऐसी शक्तियां हैं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर 5 प्रमुख सशक्त तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हें जागृत करना तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य है। सशक्त तत्वों का जागरण। एक पृथ्वी तत्व। संत ने अर्जुन को सबसे पहले पृथ्वी तत्व को जागृत करने का अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, पृथ्वी तत्व तुम्हें स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। तुम्हें अपनी जड़ें गहरी करने की आवश्यकता है ताकि तुम किसी भी परिस्थिति में गिर न सको। अर्जुन ने साधना की और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर स्थिरता और साहस का संचार हो रहा है। अब वह पहले से अधिक संयमित और शांतिपूर्ण महसूस करने लगे थे। जल तत्व। इसके बाद संत ने अर्जुन को जल तत्व को जागृत करने के लिए कहा। जल तत्व से संबंधित है प्रवाह, संवेदनशीलता और जीवन में लचीलापन। संत ने अर्जुन को ध्यान में बैठने और नदी के किनारे बैठकर पानी के प्रवाह को देखकर अपनी भावना को प्रवाहित करने का तरीका बताया। अर्जुन ने यह किया और महसूस किया कि अब वह अपने जीवन में अधिक लचीले और संतुलित हो गए थे। 3 अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से जुड़े हैं ऊर्जा, उत्साह और आंतरिक शक्ति। संत ने अर्जुन को यह समझाया कि अग्नि को जागृत करने के लिए अपने भीतर की आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा। अर्जुन ने एक कठोर साधना के बाद अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस किया और उसमें असीम शक्ति का अनुभव किया। अब वह किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार थे। 4 वायु तत्व। वायु तत्व से संबंधित है स्वतंत्रता, गति और परिवर्तन। संत ने अर्जुन को वायु तत्व की शक्ति का अनुभव करने के लिए ध्यान में बैठने का सुझाव दिया और उन्हें सांस के माध्यम से वायु के प्रवाह को महसूस करने के लिए कहा। अर्जुन ने इस साधना से अपने भीतर की शांति और हल्केपन को महसूस किया। वह अब जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने और स्वीकारने में सक्षम थे। 5 आकाश तत्व। आखिरकार संत ने अर्जुन को आकाश तत्व की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान और साधना के एक उच्च स्तर पर जाने का निर्देश दिया। आकाश तत्व से जुड़ा है ब्रह्म, व्यापक दृष्टिकोण और आत्मज्ञान। अर्जुन ने बहुत कठिन साधना के बाद आकाश के शून्य में अपनी आत्मा को अनुभव किया और उसे ब्रह्मा के रूप में महसूस किया। अब वह अपने जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मा के साथ एकता को समझ पाए थे। परिणाम, अर्जुन ने जब इन 5 तत्वों को जागृत किया तो उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से नया रूप पाया। वह अब हर क्षेत्र में संतुलित, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी बन चुके थे। उनके भीतर न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति आ गई थी, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्होंने संत को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं समझता हूँ कि जीवन में इन तत्वों का सही संतुलन किस तरह हमारी सफलता और शांति का कारण बनता है। भगवान विष्णु और भूला हुआ तारा। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड नया नया बना था, एक तारा था जिसका नाम अनुकारा था। वह धुंधला और बिना रोशनी का तारा था जो विशाल ब्रह्मांडीय बादलों के पीछे छिपा रहता था। अन्य तारे अपनी चमक से ब्रह्मांड को रोशन कर रहे थे, लेकिन अनुकारा अंधकार में गुमनाम था। वह मन ही मन सोचता था, मेरा क्या उद्देश्य है? अगर मैं प्रकाश नहीं फैला सकता तो मेरा अस्तित्व किस काम का? उसकी इस मौन प्रार्थना को भगवान विष्णु ने सुन लिया। ब्रह्मांड के पालनकर्ता गुसिमी ठपा भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख और दिंजी या दैथियाई 5 जन्य ई ई चक्र, सुदर्शन चक्र, गदा, कौमोदकी और कमल का फूल था। उनके तेज से सारा ब्रह्मांड जगमगा उठा।
अनुकारा ने भय और सम्मान के साथ कहा, हे प्रभु, मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं तो न प्रकाश दे सकता हूँ, न किसी को मार्ग दिखा सकता हूँ। क्या मेरा अस्तित्व व्यर्थ है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रत्येक सृष्टि का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह तुरंत दिखाई न दे। तुम्हारा समय आएगा, और जब वह समय आएगा, तो तुम्हारा प्रकाश लाखों को राह दिखाएगा। इतना कहकर विष्णु ने अपने दिव्य कमल का एक बीज अनुकारा के केंद्र में रख दिया। इस बीज में मेरी दिव्य ऊर्जा है। जब समय आएगा, यह खिलकर अपनी महिमा दिखाएगा।